आज हम लोग यूपी बोर्ड के अंतर्गत कक्षा 10 हिंदी काव्यखंड से धनुष भंग नामक पाठ को पढ़ेंगे व उसके विस्तृत भावार्थ को समझेंगे। यह पाठ गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। उदयगिरि का अर्थ होगा उदयाचल पर्वत, रघुवर का अर्थ होगा श्री राम, पतंग का अर्थ होगा सूर्य, सरोज का अर्थ होगा कमल, लोचन का अर्थ होगा नेत्र, भृंग का अर्थ होगा भौरा। उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, उदयाचल रूपी मंच पर श्री राम रूपी बाल सूर्य उदित होते हैं या प्रस्तुत होते हैं। जब वह प्रस्तुत होते हैं तो होता क्या है, बिकसे संत सरोज सब, तो संत रूपी कमल जो हैं बिकसे विकसित हो जाते हैं, हर्षे लोचन भृंग, और भ्रमर रूपी नेत्र हर्षे हर्षित हो जाते हैं या आनंदित हो जाते हैं। अब इस दोहे का हम लोग समेकित अर्थ देखते हैं। उदयाचल रूपी मंच पर जब श्री राम रूपी बाल सूर्य प्रस्तुत होते हैं तो संत रूपी कमल विकसित हो जाते हैं और भ्रमर रूपी नेत्र हर्षित हो जाते हैं या आनंदित हो जाते हैं। नृपन केरी आसान सिनासी, बचन नखत अवलीन प्रकाशी। नृपन का अर्थ होगा राजा, आशा का अर्थ होगा उम्मीद, निशि का अर्थ होगा रात्रि, नासी का अर्थ होगा नष्ट होना, नखत का अर्थ होगा नक्षत्र, अवली का अर्थ होगा पंक्ति। नृपन केरी आशा निसिनासी, राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो जाती है। बचन नखत अवलीन प्रकाशी, और वाणी रूपी नक्षत्रों की जो पंक्तियां हैं न प्रकाशी, दूर दूर तक कहीं भी दिखाई नहीं देती है। मानी महीप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलूप लुकाने। मानी का अर्थ होगा अभिमानी, महीप का अर्थ होगा राजा, उलूक का अर्थ होगा उल्लू। मानी महीप कुमुद सकुचाने, कुमुद रूपी अभिमानी राजा सकुचाने संकुचित हो जाते हैं। कपटी भूप उलूक लुकाने, और उल्लू रूपी कपटी राजा लुका जाते हैं या छिप जाते हैं। भय बिशोक कोक मुनि देवा, बरसहि सुमन जनावहि सेवा। बिशोक का अर्थ होगा शोक से रहित, कोक का अर्थ होगा चकवा, सुमन का अर्थ होगा पुष्प। भय बिशोक कोक मुनि देवा, जो चकवा रूपी मुनि और देवता हैं, भय विशोक शोक से रहित हो जाते हैं, अर्थात उनके शोक कष्ट दुख समाप्त हो जाते हैं। बरसहि सुमन जनावहि सेवा, बरसहि सुमन वे पुष्प की वर्षा करने लगते हैं, जनावहि सेवा, और इस प्रकार से प्रतीत होता है कि जैसे वे अपने सेवा भाव को प्रकट कर रहे हों। गुरपद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनिन सन आयसु मागा। पद का अर्थ होगा पैर, अनुरागा का अर्थ होगा प्रेम। गुरु पद बंदी सहित अनुरागा, वे श्री राम गुरु के चरणों की सहित अनुरागा प्रेम के साथ बंदी वंदना करते हैं। राम मुनिन सन आयसु मांगा, वह भगवान श्री राम मुनियों से आयस आज्ञा मांगते हैं आने के लिए। सहजई चले सकल जग स्वामी, मत्त मंजू बर कुंजर गामी। मत्त का अर्थ होगा मतवाला, मंजू का अर्थ होगा सुंदर, मंजू का अर्थ होगा सुंदर, बर का अर्थ होगा श्रेष्ठ, कुंजर का अर्थ होगा हाथी, और सकल का अर्थ होगा संपूर्ण। सहजई चले सकल जग स्वामी, संपूर्ण संसार के स्वामी भगवान श्री राम चले सहजई सहजता पूर्वक चलते हैं। और जब वह चलते हैं तो कैसा प्रतीत होता है, जैसे कोई मतवाला सुंदर और श्रेष्ठ कुंजरगामी कोई हाथी चल रहा हो। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भये सुखारी। चलत राम सब पुर नर नारी, पुर का अर्थ होगा जनकपुर। जब भगवान श्री राम चलते हैं तो जनकपुर के सभी नर और नारियां पुलक पूरी तन भय सुखारी, पुलकित हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं, तन भय सुखारी, और उनके शरीर में उनके तन मन में सुख का संचार हो जाता है। बंदी पितर सुर सुकृत संभारे, जौ कछु पुण्य प्रभाव हमारे। बंदी पितर सुर सुकृत संभारे, सुर का अर्थ होता है देवता, सुकृत का अर्थ होगा सुंदर कार्य, संभाले का अर्थ होता है याद करना। वह श्री राम पितरों के, देवताओं के और खुद के द्वारा किए गए सुकृत या सुंदर कार्यों को वह याद करते हैं। वह श्री राम पितरों को, देवताओं को,
खुद द्वारा किए गए अच्छे कार्य को याद करते हैं। जव कछु पुण्य प्रभाव हमारे, और कहते जव कछु पुण्य प्रभाव हमारे, यदि कोई भी मेरे पुण्य का प्रभाव है, यदि मेरे द्वारा किए गए कार्यों से किसी भी पुण्य का प्रभाव है, तो तव शिवधनु मृणाल की नाई तोरहु राम गणेश गोसाई। मृणाल का अर्थ होगा कमल की डंठल या कमल की नाल। तव शिवधनु मृणाल की नाई तोरहु राम गणेश गोसाई। तो वह कहते हैं कि यह राम जो है, हे गणेश गोसाई, यह राम उस शिवधनुष को कमल के डंठल के समान, कमल के नाल के समान तोड़ दे। राम ही प्रेम समेत लखी सखिन समीप बुलाए, सीता मातु स्नेह बस बचन कहीं बिलखाई। राम मही प्रेम समेत लखी, राम को प्रेम के साथ देख करके सखिन समीप बुलाए, सखियों को समीप बुलाती हैं। कौन समीप बुलाता है? सीता मातु, सीता की माता। बचन कहीं बिलखाई, और रोते हुए उनसे वचनों को कहती हैं। तो इस दोहे के समेकित अर्थ को हम लोग इस प्रकार से समझेंगे कि सीता की माता राम को प्रेम के साथ देखते हुए सखियों को समीप बुला करके उनसे रोते हुए कहती हैं। क्या कहती हैं उसको अब हम लोग समझेंगे। सखी सब कौतुक देख निहारे, जेऊ कहावत हितु हमारे। वह कहती हैं जेऊ कहावत हितु हमारे, जो हमारे हितैषी कहलाते हैं। सखी सब कौतुक देख निहारे, हे सखी वे सब इस तमाशा को देखने के लिए आए हुए हैं। कौन बुझाई कहे गुरु पाही, ए बालक असिहट भल नाही। कौन बुझाई, बुझाई का अर्थ होता समझा करके, कही का अर्थ कहना। कोई इन गुरुओं को क्यों नहीं समझा करके कहता, ए बालक असि हट भल नाही, कि इन बालकों के लिए इस प्रकार की जिद करना भला नहीं है, अच्छा नहीं है। किस प्रकार की जिद करना? कि ये बालक जो हैं धनुष को तोड़ देंगे, इस प्रकार की जिद करना इन गुरुओं के लिए अच्छा नहीं है। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करिदापा। चापा का अर्थ होता है धनुष, बाण का अर्थ होगा बाणासुर, सकल का अर्थ होगा संपूर्ण, भूप का अर्थ होगा राजा, दापा का अर्थ होगा गर्व या घमंड। रावण बाण छुआ नहीं चापा, जिस धनुष को रावण और बाणासुर स्पर्श तक नहीं कर सके। हारे सकल भूप करिदापा, हारे सकल भूप करिदापा, संपूर्ण राजागण हार गए, करिदापा और उनका घमंड चूर हो गया। सो धनुराज कुंवर कर देही, बाल मराल की मंदर लेही। कर का अर्थ होता हाथ, मराल का अर्थ होता हंस, मंदर का अर्थ होता है मंदराचल पर्वत। सो धनु, उस धनुष को वे गुरुजन राजकुंवर कर देही, राजकुमारों के हाथ में दे रहे हैं। बाल मराल की मंदर लेही, क्या कभी हंस का बच्चा मंदराचल पर्वत को उठा सकता है। भूप सयानप सकल सिरानी, सख विधि गति कछु जाति न जानी। भूप का अर्थ होता है राजा, सकल का अर्थ होता है संपूर्ण, सिरानी का अर्थ होता है समाप्त हो जाना। भूप सयानप सकल सिरानी, संपूर्ण राजाओं का जो सयानापन था समाप्त हो गया, अर्थात संपूर्ण राजाओं की जो तेजस्विता थी वह समाप्त हो गई। सखी विधि गति कछु जात न जानी, हे सखी परमात्मा की स्थिति को जाना नहीं जा सकता, उनके विषय में कुछ भी स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता। बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लघु गणीय नरानी। मृदु का अर्थ होता है मधुर, लघु का अर्थ होता है छोटा, गणीय का अर्थ होता है गणना करना। बोली चतुर सखी मृदुबानी, एक चतुर सखी मधुर वाणी में बोलती है। तेजवंत लघु गणीय नरानी, हे रानी वे श्री राम तेजवंत हैं। लघु गणीय रानी, उनकी गणना छोटों में मत करो। कह कुंभज कह सिंधु अपारा, सोस्यव सुजसु सकल संसारा। कुंभज का अर्थ होता है अगस्त्य ऋषि, सिंधु का अर्थ होगा समुद्र, सोस्यव का अर्थ होता है सोखना। कह कुंभज कह सिंधु अपारा, कहाँ अगस्त्य ऋषि और कहाँ एक तरफ विस्तृत और असीमित समुद्र। सोस्यव सुजसु सकल संसारा, उस समुद्र को उस अगस्त्य ऋषि ने सोख लिया था। सुजसु सकल संसारा, जिससे उनका सुंदर यश संपूर्ण संसार में फैल गया।
रविमंडल देखत लघु लागा, उदय तासु त्रिभुवन तम भागा। रविमंडल जो है देखने में लघु लागा, अत्यधिक छोटा लगता है। उदयम तासु त्रिभुवन तम भागा, तम का अर्थ होता है अंधकार। उदय तासु त्रिभुवन तम भागा, लेकिन उसके उदय होते ही तीनों लोकों का अंधकार भाग जाता है। मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरि हर सुर सर्व। महामत्त गजराज कहूँ, बस कर अंकुश खर्व। विधि का अर्थ होता है ब्रह्मा, हरि का अर्थ होता है विष्णु, हर का अर्थ होता है शिव, सुर का अर्थ होता है देवता। मंत्र परम लघु जासु बस, आगे वह सखी कहती है सीता की माता से कि मंत्र परम लघु जासु, मंत्र बहुत ही छोटा होता है, लेकिन वह ब्रह्मा विष्णु शंकर और सभी देवताओं को, सुर सर्व सभी देवताओं को अपने बस में कर लेता है। महामत्त गजराज कहूँ, बस कर अंकुश खर्व। महामत्त मतलब मतवाला गजराज, मतवाले गजराज को भी अंकुश खर्व, छोटा सा अंकुश अपने बस में कर लेता है। इस दोहे का समेकित अर्थ अब हम लोग समझेंगे कि वह जो सखी है सीता की माता से कह रही है कि मंत्र जो है बहुत ही छोटा होता है, वह ब्रह्मा विष्णु शंकर और सभी देवताओं को अपने बस में कर लेता है। ठीक उसी प्रकार से जो अंकुश होता है वह भी बहुत ही छोटा होता है, लेकिन मतवाले गजराज को या मतवाले हाथी को अपने बस में कर लेता है। काम कुसुम धनुषायक लिन्हे, सकल भुवन अपने बस किन्हे। काम का अर्थ होता है कामदेव, कुसुम का अर्थ होता है पुष्प, सायक का अर्थ होता है बाण, भुवन का अर्थ होता है संसार। काम कुसुम धनुषायक लिन्हे, कामदेव पुष्प रूपी धनुष और बाण को लिए रहते हैं। सकल भुवन अपने बस किन्हे, उसके द्वारा वह संपूर्ण संसार को अपने बस में कर लेते हैं। देवी तजी संसौ अस जानी, भंजब धनुष राम सुनु रानी। हे देवी तजी त्याग जो, संशय यस जानी ऐसा जान करके। हे देवी ऐसा जान करके तुम अपने संशय को, अपने भ्रम को त्याग दो। भंजब धनुष राम सुनु रानी, हे रानी सुनो, इस धनुष को भंजन करने वाले भगवान श्री राम ही हैं। सखी बचन सुनि भय परतीति, मिटा विषादु बढ़ी अति प्रीति। सखी के इस वचन को सुन करके सीता की माता का जो भय था, जो भ्रम था, वह दूर हो जाता है। मिटा विषादु बढ़ी अति प्रीति, मिटा विषादु उनका जो दुख था, उनका जो कष्ट था वह मिट गया, समाप्त हो गया। बढ़ी अति प्रीति, और राम श्री राम के प्रति उनका प्रेम और भी अधिक बढ़ गया। तब राम ही बिलोक वैदेही, सभय हृदय बिनवति जहितेहि। तब जो है श्री राम बिलोक देखते हैं वैदेही सीता को, तब उसी क्षण श्री राम सीता को देखते हैं। सभय हृदय बिनवति जहितेहि, वह पाते हैं कि वह सीता सभय भय के साथ हृदय में जिस तिस देवता को बिनवती मना रही है, जिस तिस देवता की वंदना कर रही है। मन ही मन मनाव अकुलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी। अकुलानी का अर्थ होता है व्याकुल होना। मन ही मन मनाओ, मन के अंदर ही, मन में ही मनाओ, मना करके अकुलानी वह व्याकुल हो रही हैं। वह व्याकुल मन से सभी देवताओं को क्या कर रही हैं, मना रही हैं। हो प्रसन्न महेश भवानी, और कहती हैं कि हे शिव और पार्वती, हे भगवान शिव और माता पार्वती, हो प्रसन्न, प्रसन्न होइए, हम पर कृपा करिए। करहूँ सफल आपन सेवकाई, करहितु हरहूँ चाप गरुआई। चाप का अर्थ होता है धनुष। करहूँ सफल आपन सेवकाई, अब तक हमने आप लोगों की जो सेवा की है, करहूँ सफल, उसे सफल करिए। कर हितु हरहूँ चाप गरुआई, कर हितु हमारा हित करने के लिए, हरहूँ चाप गरुआई, धनुष की जो गुरुता है, धनुष का जो भारीपन है, हरहूँ उसे हर लीजिए। गणनायक बरदायक देवा, आजु लगे कि नहीं तू सेवा। गणनायक का गणों के नायक, वरदायक वर को देने वाले भगवान गणेश, गणों के नायक वरदान को देने वाले भगवान गणेश, आज लगे कि नहीं तू सेवा। आज तक हमने आपकी सच्ची निष्ठा से
हमने आज तक आपकी सेवा की है। बार बार बिनती सुन मोरी, करहूँ चाप गुरुता अति थोरी। मैं बार बार बिनती सुन मेरी, मैं बार बार आपसे विनती करती हूँ, मैं बार बार आपकी वंदना करती हूँ। करहूँ चाप गुरुता अति थोड़ी, उस धनुष की जो गुरुता है, उस धनुष का जो भारीपन है, अति थोड़ी, उसे बहुत ही थोड़ा कर दीजिए, उसे बहुत ही कम कर दीजिए। देख देखि रघुवीर तन, सुर मनाव धरि धीर, भरे बिलोचन प्रेम जल पुलकावली सलीर। देख देखि रघुवीर तन, देख देख करके रघुवीर श्री राम के शरीर को, सुर मनाव धरि धीर, वह देवताओं को धैर्य धारण करके मना रही हैं। भरे बिलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर, जिससे उनके नेत्र में, बिलोचन जिससे उनका नेत्र प्रेम रूपी जल से भर गया है। पुलकावली शरीर, और शरीर में, और शरीर उनकी जो है पुलकित हो गई है, और उनके शरीर में रोमांस के भाव फैल गए हैं। नीके निरख नयन भरी शोभा, पितुपनु सुमिरी बहुरी मनु शोभा। नीके निरख नयन भरी शोभा, नेत्र भर के श्री राम के सौंदर्य को देखती हैं। सीता जी नेत्र भर के श्री राम के सौंदर्य को भली भांति देखती हैं। पितु पनु सुमिरी बहुरी मनु शोभा, पनु का अर्थ होता है प्रण, सुमिरी का अर्थ होता है स्मरण करके। पितु पनु, पिता के प्रण को फिर स्मरण करते हुए, बहुरी मनु शोभा, मन में बहुत ही क्षोभ है महसूस करती हैं। तात दारुनि हठ ठानी, समुझत नहीं कछु लाभ न हानि। तात पिता ने दारुनि हठ ठानी, बहुत ही कठोर हठ ठान लिया है। समुझत नहीं कछु लाभ न हानि, वह कुछ लाभ और कुछ हानि नहीं समझ रहे हैं। सचिव सभय सिख दे न कोई, बुध समाज बड़ अंचित हुई। सचिव का अर्थ होता है मंत्री। जो मंत्री लोग हैं, सभय भय के कारण कोई उन्हें सीख नहीं दे रहा है। बुध समाज बड़ अनुचित हुई। बुद्ध का अर्थ होता है बुद्धिमानों की, समाज का अर्थ सभा में, बुद्धिमानों की सभा में बड़ अनुचित हुई, यह बहुत ही अनुचित हो रहा है। कह धन कुलिसहु चाहि कठोरा, कह श्यामल मृदुगात किशोरा। कुलिसहु का अर्थ होता है वज्र। कह धनु कुलिसहु चाहि कठोरा, कहाँ यह वज्र के समान कठोर धनुष। कह श्यामल मृदुगात किशोरा, गात का अर्थ होता है शरीर, मृदु का अर्थ होता है कोमल। कहाँ यह मृदु शरीर वाले श्याम वर्ण के किशोर बालक। विधि के ही भांति धरो उर्धीरा, शिरस सुमन कन बेधी हीरा। विधि के ही भांति धरो उर्धीरा, उर का अर्थ होता है हृदय, धरो का अर्थ धारण करना, धीरा कर धैर्य। विधि के ही भांति, हे विधि, हे परमात्मा, के ही भांति, किस प्रकार से हृदय में मैं धरऊं धीरा, धैर्य को धारण करूं। शिरस सुमन कन बेधी हीरा, शिरस क्या होता है? एक प्रकार का पुष्प। सुमन का अर्थ होता है पुष्प, कण का अर्थ होता है कण। क्या कभी शिरस का जो पुष्प होता है, शिरस के पुष्प का कण बेधी हीरा, हीरा को बेध सकता है? क्या कभी शिरस पुष्प का कण हीरा को बेध सकता है? सकल सबा कै मति भय भूरी, अब मोहि शंभु चाप गति तूरी। सकल का अर्थ होता है संपूर्ण, मति का अर्थ होता है बुद्धि। सकल सभा कै मति भय भूरी, संपूर्ण सभा की जो मति है भूरी, भ्रमित हो गई है। अब मोहि शंभु चाप गति तूरी, वह आगे सीता जी कहती हैं, अब मोहि शंभु चाप गति तूरी, हे शिव धनुष, अब मुझे तुमसे ही उम्मीद है। निज जड़ता लोगन पर डारी, हो ही हरऊं रघुपति निहारी। निज का अर्थ होता है खुद की, निज जड़ता लोगन पर डाली। वह सीता जी कहती हैं धनुष से, निज जड़ता, तुम अपनी जड़ता को लोगन पर डाली, लोगों पर डाल दो। हो ही हरू रघुपति ही निहारी, रघुपति ही का अर्थ होता है श्री राम। होई हरू मतलब हल्का हो जाओ, रघुपति ही निहारी, रघुपति को, श्री राम को देख करके तुम हल्का हो जाओ। अति परिताप सीय मन माही, लव निमेष जुग सय समझाही। अति परिताप, परिताप का अर्थ होता है कष्ट, दुख। अति परिताप सीय मन माही, अत्यधिक कष्ट सीता के मन में हो रहा है। इस समय सीता के मन में अत्यधिक कष्ट हो रहा है, अत्यधिक दुख हो रहा है। लव निमेष जुग सय समझाही,
लव निमेष का अर्थ एक क्षण, जुग सह समझाही, एक एक युग के समान बीत रहा है। उनका एक एक क्षण ऐसा प्रतीत हो रहा है कि एक एक युग के समान बीत रहा हो। प्रभु ही चितई पुनि चितौ मही, राजत लोचन लोल, खेलत मन सिज मीन जुग, जनु विधु मंडल डोल। प्रभु ही का अर्थ होता है श्री राम, चितई का अर्थ देख करके। सीता जी श्री राम की तरफ देख करके पुनि चितौ मही, मही का अर्थ पृथ्वी, पुनः पृथ्वी की तरफ देखती हैं। राजत लोचन लोल, राजत का अर्थ होता है सुशोभित होना, लोचन का अर्थ होता है नेत्र, लोल का अर्थ होता है चंचल, जिससे उनके चंचल नेत्र अत्यंत ही सुशोभित होने लगते हैं। खेलत मनसिज मीन जुग, जनु विधुमंडल डोल। विधुमंडल का अर्थ होता है चंद्रमंडल, मनसिज का अर्थ होता है कामदेव, मीन युग का अर्थ होता है मछलियों का जोड़ा। जैसे चंद्रमंडल रूपी डोल में, जैसे चंद्रमंडल रूपी डोल में मानो कामदेव रूपी मछलियों का जोड़ा खेल रहा हो। गिरा अलिनि मुखि पंकज रोकी, प्रगट न लाज निशा अवलोकी। गिरा का अर्थ होता है वाणी, अलिनि का अर्थ होता है भ्रमरी। भ्रमरी रूपी वाणी को मुख रूपी पंकज या कमल रोके हुए है। प्रगट न लाज निशा अवलोकी, प्रगट न लाज निशा अवलोकी। निशा का अर्थ होता है रात्रि, रात्रि रूपी लज्जा के कारण वह प्रकट नहीं हो रहा है, वह लोगों के सामने नहीं आ रहा है लज्जा के कारण। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सीता जी के मुख से जो राम के प्रति प्रेम है, सीता जी के मुख से राम के प्रति प्रेम की भाषा, राम के प्रति प्रेम की जो वाणी है, वह लज्जा के कारण उनके मुख से नहीं निकल पा रही है। लोचन जल रह लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना। नेत्रों का जल, लोचन जल रह लोचन कोना, नेत्रों का जल नेत्रों के कोने में ही ठहर गया है। जैसे परम कृपन कर सोना, जैसे परम कंजूस व्यक्ति का जो है धन संपत्ति, जैसे परम कंजूस व्यक्ति की धन संपत्ति धरी की धरी ही रह जाती है। सकुच व्याकुलता बड़ी जानी, धरि धीरज प्रतीति उर्वानी। सकुच व्याकुलता बढ़ी जानी, अपनी व्याकुलता को बढ़ी हुई जान करके वह सकुचा जाती हैं। धरि धीरज प्रतीति उर्वानी, उर का होता है हृदय, और हृदय में वह धैर्य को धारण करते हुए अपने आप से कहती हैं। तन मन बचन मोर पनु साचा, रघुपति पद सरोज चितुराचा। तन मन, तन से, मन से, वचन से, वाणी से मोर पनु साचा, मेरा प्रण अगर सच्चा है, तन से, मन से, वाणी से मेरा प्रण सच्चा है। रघुपति पद सरोज चितुराचा, पद सरोज का अर्थ कमलवत चरण, रघुपति का अर्थ श्री राम, श्री राम के कमलवत चरणों में चितु मेरा यदि हृदय, चित्तु का अर्थ था हृदय, यदि मेरा हृदय रांचा अनुरक्त है। तव भगवानु सकल उर्वासी, करहि मोहि रघुवर कैदासी। तव भगवानु सकल उर्वासी, उर का अर्थ होता है हृदय, सकल कर दो संपूर्ण, तो संपूर्ण हृदय में निवास करने वाले हे भगवान, करिहि मोहि रघुपर कैदासी, मुझे श्री राम की दासी बनाइए, मुझे श्री राम का दासी बनाइए। जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहु, सोते ही मिलई न कछु संदेहु। जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहु, जिसका जिस पर या जिसका जिससे सत्य प्रेम होता है, सोते ही मिलई न कछु संदेहु, वह उसे अवश्य ही मिलता है। न कछु संदेहु, इसमें कोई संदेह नहीं है। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सबु जाना। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, इस प्रकार से सीता जी श्री राम को जो है अपने हृदय में दृढ़ता पूर्वक धारण कर लेती हैं। इस प्रकार से सीता जी श्री राम के प्रेम को अपने हृदय में दृढ़ता पूर्वक ठान लेती हैं, धारण कर लेती हैं। कृपा निधान राम सबु जाना, कृपा निधान कर दो कृपा के सागर राम, श्री राम सब जाना, सीता की मनोदशा को जान जाते हैं, समझ लेते हैं। सियहि बिलोक तकेउ धनु कैसे, चितौ गरुण लघु ब्याल नहीं जैसे। गरुण
लघु का अर्थ होता है छोटा, ब्याल का अर्थ होता है सर्प। सियहि बिलोक, सीता की तरफ देख करके, श्री राम जी सीता की तरफ देख करके, तकेउ धनु कैसे, धनुष की तरफ कैसे देखते हैं, चितव गरुण लघु ब्यालहि जैसे, जैसे गरुण किसी छोटे सर्प को देखता हो। लखन लखेउ रघुवंश मनि ताकेउ हर को दंडु, पुलक गात बोले बचन चरण चापी ब्रह्मांडु। लखन का अर्थ होता है लक्ष्मण जी, लखेउ देखते हैं, रघुवंश मनि का अर्थ होता है श्री राम को, हर का अर्थ होता है शिव, कोदंडु का अर्थ होगा धनुष। लक्ष्मण जी जब श्री राम को देखते हैं कि वह शिव धनुष की तरफ देख रहे हैं। पुलक गात बोले बचन चरण चापी ब्रह्मांडु। पुलकी का अर्थ होता है पुलकी गात, गात का अर्थ होता है शरीर, पुलकी गात पुलकित शरीर से, लक्ष्मण जी पुलकित शरीर से ब्रह्मांड को चरण चापी पैरों से दबा करके बोले वचन बोलते हैं। दिशि कुंजरहूँ कमठ अहिकोला, धरहूँ धरनि धरि धीर न डोला। दिशि कुंजरहूँ, दिश कुंजरहूँ का अर्थ होगा दिशाओं को रोके हुए कुंजर, हाथी। कमठ का अर्थ होता है कच्छप, अहि का अर्थ होगा सर्प, कोला का अर्थ होगा वराह। दिशि कुंजरहूँ, दिशाओं को रोके हुए हाथी अर्थात दिग्गज। वह कहते हैं हे दिग्गज, हे कमठ, हे कच्छप, हे सर्प, हे कोला, हे वराह। धरहूँ धरनि धरि धीर न डोला, धरन का अर्थ होता है पृथ्वी, धरहूँ धरनि धैर्य धारण करके पृथ्वी को पकड़े रहो, न डोला जिससे यह डोलने न पाए। राम चहई शंकर धनु तोरा, हो सजग सुनि आयसु मोरा। राम चहई शंकर धनु तोरा, राम श्री राम जी शिव धनुष को तोड़ना चाहते हैं। हो सजग सुनि आयसु मेरा, मेरा आदेश सुन करके हो सजग, तुम लोग सजग हो जाओ। चाप समीप राम जब आए, नर नारिन सुर सुकृत मनाए। चाप का अर्थ धनुष, चाप समीप धनुष के समीप राम जब आए, जब श्री राम आते हैं। नर नारिन सुर सुकृत मनाए, सुर का अर्थ देवता, सुकृत का अर्थ होता है सुंदर कार्य। तो नर नारिन, नर और नारियां देवताओं के द्वारा, देवताओं के माध्यम से, नर नारियां देवताओं के माध्यम से अपने द्वारा किए गए सुंदर कार्यों को मनाने लगते हैं। सब कर संसव अरु अज्ञानु, मंद महीपन कर अभिमानु। सबका संशय, अरु और अज्ञानु और अज्ञान, मंद महीपन कर अभिमानु और मंद बुद्धि, महीपन का अर्थ होता है राजा, और मंद बुद्धि राजाओं का अभिमानु अभिमान। भृगुपति केरी गर्भ गरुआई, सुर मुनि बरन केरी कदराई। भृगुपति का अर्थ होता है परशुराम, परशुराम केरी गर्वाई, परशुराम का गर्भ, गरुआई और गंभीरता, परशुराम का गर्व और गंभीरता। सुर मुनि बरन केरी करदाई, देवताओं मुनिबरन और मुनियों की कदराई कातरता। सिय कर सोचु जनक पछतावा, रानिन कर दारुण दुख दावा। सिय कर सोचु, सीता का सोच, जनक पछतावा, जनक का पछतावा या पश्चाताप। रानिन कर दारुण दुख दावा, और रानिन और रानियों का दारुण दुख, कठोर अग्नि के समान कठोर दुख। शंभु चाप बड़ बोहित उपाई, चढ़े जाई सब संगु बनाई। शंभु चाप बड़ बोहित उपाई, बोहित का अर्थ होता है जहाज। शंभु चाप शिव धनुष, शिव धनुष रूपी बोहित, बड़ बोहित बड़ी जहाज को पा करके, चढ़े जाई सब संगु बनाई, चढ़े जाई सब लोग चढ़े जा रहे हैं, संगु बनाई सभा बना करके, सब लोग सभा बना करके चढ़े जा रहे हैं। राम बाहुबल सिंधु अपारू, चहत पारू नहीं को कड़हारू। राम बाहुबल सिंधु अपारू, सिंधु का अर्थ समुद्र, अपार समुद्र, अपारू का अर्थ अपार समुद्र। राम बाहुबल सिंधु अपारू, राम के बाहुबल से वे सब, राम के बाहुबल से अपार समुद्र को, चहत पारू अपार समुद्र से पार जाना चाहते हैं। नहीं को कड़हारू, लेकिन उस जहाज पर कोई केवट नहीं है जो उस जहाज को चला सके। अर्थात वह केवल और केवल श्री राम के
बाहुबल से संसार रूपी भवसागर से चहत पारू पार जाना चाहते हैं। राम बिलोके लोग सब चित्र लिखे से देख, चितई सी कृपायतन जान विकल विशेष। राम बिलोके लोग सब, श्री राम जब लोगों को देखते हैं, चित्र लिखे से देख, सभी लोग उन्हें चित्र के समान बिल्कुल स्थिर दिखाई देते हैं। चितई सी कृपायतन जान विकल विशेष। चितई का अर्थ होता है देखना, सी सीता की तरफ, कृपायतन कृपा के घर, कृपा के खजाना, कृपा के घर या कृपा के खजाना या कृपा के सागर श्री राम चितई सी जब सीता की तरफ देखते हैं, जान विकल विशेष, विकल का अर्थ होता है व्याकुल, तो उन्हें अत्यंत ही विशेष व्याकुल पाते हैं। देखी विपुल विकल वैदेही निमिष विहात कल्प समते ही। देखी विपुल विकल वैदेही, विकल का अर्थ होता है व्याकुल। देखी श्री राम जी वैदेही को, सीता को जब देखते हैं, विपुल विकल उन्हें अत्यधिक व्याकुल पाते हैं। निमिष विहात कल्प समते ही, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे सीता जी का एक एक क्षण विहात बीत रहा हो। कल्प सम, कल्प का अर्थ होता है युग, एक एक युग के समान। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि सीता का एक एक क्षण एक एक युग के समान बीत रहा हो। त्रिसित बार बिन जो तनु त्यागा, मुए करई का सुधा तड़ागा। त्रिसित का अर्थ होता है प्यासा व्यक्ति, बारी का अर्थ होता है जल। प्यासा व्यक्ति बारी बिन, जब जल के बिना तनु त्यागा, शरीर को त्याग देता है। मुए करई का सुधा तड़ागा, मुए करई का सुधा तड़ागा, सुधा का अर्थ होता है अमृत, तड़ागा का अर्थ होता है तालाब। तो मृत्यु हो जाने के बाद सुधा तड़ागा, अमृत का तालाब मिलने से क्या फायदा या क्या लाभ। का बरसा सब कृषि सुखाने, समय चूक पुण्य का पछताने। खेती कृषि सुखाने, खेती के सूख जाने पर होने वाली वर्षा का कोई लाभ नहीं होता है। समय चूक पुण्य का पछताने, समय बीत जाने के बाद पछताने से कोई लाभ नहीं होता। अस जिय जानी जानकी देखी, प्रभु पुल के लख प्रीति प्रीति विशेषी। अस जिय जान, इस प्रकार से मन में जान करके, जी मन में जान, जान इस प्रकार से मन में जान करके जानकी देखी। श्री राम जी जानकी को, सीता को देखते हैं। प्रभु पुल के लख प्रीति विशेषी, उनके अंदर विशेषी, विशेष होता है, विशेषी का अर्थ होगा विशेष। उनके अंदर विशेष प्रकार की प्रीति को पा करके प्रभु पुल के, प्रभु जी जो हैं श्री राम जी पुल के पुलकित हो जाते हैं या आनंदित हो जाते हैं। गुरहि प्रणाम मनहि मन किन्हा, अति लाघव उठाई धनु लिन्हा। गुरहि प्रणाम, गुरुओं को, गुरु को प्रणाम, प्रणाम करते हैं। मन ही मन किन्हा, श्री राम जी गुरु को मन ही मन प्रणाम करते हैं। अति लाघव उठाई धनु लिन्हा, और अत्यंत ही लाघव शीघ्रता से, अत्यंत ही शीघ्रता से उठाई धनु लिन्हा, धनुष को उठा लेते हैं। दम क्यऊ दामिनी जिम जब लयऊ, पुनि नभ धनु मंडल संभयऊ। दम क्यऊ का अर्थ होता है चमकना, दामिनी का अर्थ होता है बिजली। जिम जब लयऊ, श्री राम जी जब धनुष को हाथ में लेते हैं तो दमक्यऊ दामिनी, बिजली चमकने लगती है। पुनि नभ धनु मंडल संभयऊ, और नभ का अर्थ होता है आकाश, और आकाश में धनुष के समान, सम धनुष के समान आकृति बन जाती है। लेत चढ़ावत खैंचत गाढ़े, काहुन लखा देख सब ठाढ़े। श्री राम लेत चढ़ावत खैंचत गाढ़े, श्री राम जी धनुष को कब हाथ में लेते हैं, कब उस पर प्रतंचा चढ़ाते हैं, कब उसे खींचते हैं। काहुन लखा देख सब ठाढ़े, सभी लोग वहाँ पर खड़े थे, लेकिन उन्हें ऐसा करते हुए किसी ने, काहुन लखा, उन्हें ऐसा करते हुए किसी ने नहीं देखा। तेहि क्षण राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। तेहि क्षण, उसी क्षण, उसी क्षण, तेहि क्षण मध्य, उसी क्षण के मध्य राम धनु तोरा, श्री राम जी धनुष को तोड़ देते हैं। भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, भुवन कर दो संसार, इस प्रकार से भरे भुवन, पूरे संसार में धुनि घोर कठोरा,
भयंकर ध्वनि होने लगती है। जब श्री राम जी शिव धनुष को तोड़ देते हैं तो पूरे संसार में भयंकर या अत्यंत ही तीव्र ध्वनि होने लगती है। भरे भुवन घोर कठोर रब रविबाज तजी मारगु चले। भरे भुवन घोर कठोर रब, रब का अर्थ होता है ध्वनि। संपूर्ण संसार भयंकर और कठोर ध्वनि से भर जाता है। रवि का अर्थ होता है सूर्य, बाजी का अर्थ होगा घोड़ा। रवि बाज तज मारगु चले, और सूर्य का जो घोड़ा है तज मारगु चले, मार्ग को त्याग करके चल देता है। चिक्करहि दिग्गज डोल मही अहि कोल कुरूम कलमले। चिक्करहि दिग्गज, दिग्गज चिक्करहि चिक्कार करने लगते हैं। डोल मही, मही का अर्थ पृथ्वी, पृथ्वी डोलने लगती है। अहि कोल कुरूम कलमले, अहि का अर्थ होता है सर्प, कोल का अर्थ होता है वराह, कुरूम का अर्थ होता है कुरूम। और सर्प, वराह और कुरूम कलमले कलमला जाते हैं, अस्थिर हो जाते हैं। सुर असुर मुनि कर कान दिन्हे सकल बिकल विचारहीं। देवता, सुर देवता, असुर राक्षस, मुनि, कर का अर्थ होता हाथ, अपने हाथ को कान दिन्हे कान पर रख लेते हैं। देवता, राक्षस, मुनि अपने हाथ को कान पर रख लेते हैं। सकल विकल विचारहीं, संपूर्ण लोग व्याकुल होकर के, विकल व्याकुल होकर के विचारहीं, विचार करने लगते हैं, सोचने लगते हैं। कोदंड खंड्यउ राम तुलसी जयति बचन उचारहीं। कोदंड का अर्थ होता है धनुष, उचारहीं का अर्थ होता है उच्चारण करना, खंड्यउ का अर्थ तोड़ना। कोदंड खंड्यउ राम तुलसी, और अंत में तुलसीदास जी कहते हैं कि धनुष को जब श्री राम जी तोड़ देते हैं, धनुष को जब श्री राम जी खंड्यउ खंडित कर देते हैं, जयति वचन उचारहीं, पूरे संसार में श्री राम के नाम का जय जयकार होने लगता है।